नमस्कार, मैं हूं केसिन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का बचा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखकर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x सो डैट x डेल यू बाई डेल x जोर y डेल यू बाई डेल y इक्वल्स टू 0। देखिए क्या दे रखा है, u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेना है। डिफरेंशिएशन कैसा होगा? डिफरेंशिएशन पार्शियल ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको हम बता चुके हैं जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई दे तो डिफरेंशिएशन करनी है पार्शियल। और पिछले दो लेक्चर में बेसिक एकदम तोड़ तोड़ के आपको पढ़ा दिए हुए हैं, कैलकुलेशन भी आपको समझा दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन वैसे हम लेके चलेंगे, आपको एकदम नीचे से ही लेके चलेंगे, बेसिक से ही लेके चलेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है। आइए करते हैं। u का x के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स के बाद जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसको आप x मान लें। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x के जगह पे है x बाई वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, अब किसका करना रहेगा? x बाई वाई का। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम ब्रेक करके आपको समझाए हुए थे। अब डायरेक्ट सीखिए कैसे लिख लेंगे। x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो नीचे y हो गया, ऊपर 1 हो गया, 1 बटा वाई कॉन्स्टेंट बाहर चला गया और x का x के रेस्पेक्ट में होगा 1, यानी अब डायरेक्ट लिखेंगे हम 1 अपॉन वाई। समझ में आ गया होगा, कल ब्रेक करके आपको सिखा रहे थे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। x के रेस्पेक्ट में किसका करने जा रहे हैं? x बटे y का करने जा रहे हैं। नीचे में y है, ऊपर में 1 है, तो 1 बटा वाई कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला गया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। 1 बटा वाई में आप 1 से गुना कीजिएगा, मिलेगा क्या? 1 बटा वाई ही मिलेगा। समझ गए होंगे। आगे देखिए, tan इनवर्स x का क्या पढ़े हैं? 1 अपॉन tan इनवर्स, उसके बाद जो कुछ भी है x है। हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे कितना आपको दिखाई दे रहा है? y बाई एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से अब यहाँ पे सुनिएगा, y बाई एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है, तो मतलब किससे रखेंगे हम? x से ही रखेंगे। बाकी जो कुछ भी दिखाई देगा उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। एकदम ध्यान यहाँ पे रखिए, x नीचे है, ऊपर 1 है, मतलब आप देखो तो मतलब तो x से ही रखना है ना, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो y हो जाएगा बाहर। 1 बटा एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो y में जब तुम माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर से गुना कर लोगे तो होगा माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट सीखो, अब कल ब्रेक करके सिखा चुके हुए हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है भाई। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू हो गया क्या? 1 अपॉन रूट रहने दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इनटू में आ जाएगा क्या? 1 अपॉन वाई। अभी हम रहने देते हैं, कैलकुलेशन आसान ही रखेंगे। जब आप सीख लीजिएगा तो जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ से मिल जाएगा भैया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपका जो है अभी फ़िलहाल वहीं रहने दीजिए माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर आगे कैलकुलेट करेंगे
तो ध्यान दीजिए, चलो भाई देखते चलो। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एक में एक से गुना करोगे आप एक ही मिलेगा। यहाँ y पहले ले लो, इसका एलसीएम लेकर कर लो, वाई स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और भैया ये देख लो प्लस और माइनस माइनस कर लो, y अपॉन एक्स स्क्वायर, रहने दीजिए आप इसको ऐड कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे वाले को, नीचे वाले के बारे में बोल रहे हैं। तो 1 अपॉन एलसीएम लेके जोड़ लो इसको, एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में आया वाई स्क्वायर। तो ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू आ गया क्या, 1 अपॉन, अच्छा यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो अभी हम समझा रहे हैं, 1 अपॉन वाई, ये रूट में ही होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट से बाहर हो जाएगा, y मिलेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर चला गया, तो एक्स स्क्वायर चला गया भाई, तो कितना बच गया, y में एक से गुना करोगे y, यह तो चला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आसान ही रख रहे हैं भैया, घबराना नहीं। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू हो गया क्या, यहाँ देख लो भाई मेरे, y से y कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और भाई यहाँ आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स मुझे मिल गया, डेल यू बाई डेल एक्स कितना मिल गया, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स जो आ गया है वो कुछ इस तरह से आ गया है। अब आइए, अब हम u का y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, u का y के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखिए, u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर हम यहाँ से ही शुरुआत कर रहे हैं, u का y के रेस्पेक्ट में, आ जाओ भाई देखते चलो। डिफरेंशिएट इक्वेशन वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करेंगे, किसका करेंगे भाई, किसका करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उसी का ना करना है। यहाँ देखिए, तो u का y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो हो क्या जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई। जब आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जाइएगा तो मतलब किससे रखना है, y से ही रखना है, y के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई देगा सभी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ध्यान में रखें। चलिए, तो पहले तो यहाँ देख लो, साइन इनवर्स के बाद जो कुछ भी x है तो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे कितना है, x बटा वाई है, x बटा वाई का होल स्क्वायर। अब देखो बचा क्या, करना किसका है, x बटे वाई का, और x बटे वाई का किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो जिसके रेस्पेक्ट में करने जाएंगे मतलब सिर्फ उसी से रखना है। तो ध्यान से सुनिए, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का करना है। तो देखो भाई, x तो कांस्टेंट हो गया, बाहर चला गया, x कांस्टेंट बाहर चला गया, तो करना क्या है, 1 बटे वाई का, 1 बटे वाई को y के रेस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर। तो x में तुम माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर से गुना कर लोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटे वाई स्क्वायर, माइनस एक्स बटे वाई स्क्वायर। वैसे कल हम आपके कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हुए हैं ब्रेक करके, तो वहाँ हम समझ सकते हैं। प्लस आ जाओ मेरे भाई, tan इनवर्स के बाद जो कुछ भी x है तो tan इनवर्स x का पढ़े हैं क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे क्या है, y बाई एक्स है, तो पहले तो आप यह लगाइए, चेन रूल लगाइए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसका करना है, y बाई एक्स का करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम मतलब किससे रखेंगे, y से ही रखेंगे। तो ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पे नज़र डालो, x नीचे ऊपर 1 बटा x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला गया, और y का y के रेस्पेक्ट में मिलेगा 1। तो ओवरऑल कितना मिल गया यहाँ से, 1 अपॉन एक्स। अगर दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को तो आप ब्रेक करके ही अभी लिखिएगा, ठीक है, वैसे हो नहीं रही होगी।
डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, आप इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिए। तो ऐसा कर देते हैं भाई, यहाँ पे 1 में माइनस एक्स से गुना कर लोगे माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो वाई स्क्वायर है, फिर रूट में कितना है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई में आ जाएगा वाई स्क्वायर। फिर यहाँ आप देखिए एक में एक से गुना करोगे एक ही मिलेगा। यहाँ आप देख लो एक्स है और यह एक साथ है भाई, एक साथ है, क्या है 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है। इसका आप ध्यान रखोगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए इसको, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, यह हो गया क्या माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। आप इसका रूट के अंदर में जो भी है एलसीएम लेके कर लीजिए, वाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा वाई स्क्वायर और भाई ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो भाई प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ आप कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ हम लिख सकते थे, थोड़ा कम हो जाएगा। देख भाई क्या है 1 प्लस क्या था 1 प्लस, यहाँ लिख लो वाई स्क्वायर और बाई में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए यह मिल जाएगा आपको क्या एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम लोग फाइनल टच देंगे। कहाँ गया, चलो देखो देखो भाई, आइए डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, यह हो गया क्या, ऐसे सोचो एक बार में माइनस एक्स बाई, ये देखो वाई स्क्वायर दिख रहा है, इसको आप रूट से बाहर करोगे वाई मिलेगा, एक कम कर देगा मतलब यहाँ से वाई मिल जाएगा। फिर क्या आ जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देख मेरे भाई एक्स इसको एक कम कर देगा, एक एक्स कम हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट कर लोगे तो हो जाएगा क्या एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, एकदम आसान ही रखे हैं कैलकुलेशन। अभी हम आसान ही रखेंगे, सीख लोगे तो भाई अपना दिमाग लगाते रहना। चलो देखो, आप यह देखो डेल यू बाई डेल वाई की जो वैल्यू आ गई है वह कुछ इस तरह से आ गई। अब ध्यान से सुनिए, क्या था क्वेश्चन, थोड़ा एक बार क्वेश्चन को दिखाते हैं। कहाँ गया भाई, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जो वाई डेल यू बाई डेल वाई जो है वह मुझे 0 आनी चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए डेल यू बाई डेल एक्स आपका निकल के आ चुका है, डेल यू बाई डेल वाई भी हमने निकाल के रख लिया है। तो अब हम करेंगे क्या, यहीं से देखो नाउ रुक जाओ भाई, नाउ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जोर वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए एक्स के जगह पे एक्स लिख लीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स आपने क्या निकाल के रखा है, देखिए 1 अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो भाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो भी आपने डेल यू बाई डेल एक्स निकाल के रखा है वहाँ आप पुट कर लीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, वाई के जगह पे वाई रहेगा, और डेल यू बाई डेल वाई आपने कितना निकाल के रखा है, डेल यू बाई डेल वाई आपका है माइनस एक्स अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स में आप इसके साथ गुना कर लोगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यह देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x में y के साथ आप गुना करोगे तो एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो मेरे भाई प्लस और माइनस माइनस कर लीजिए, और यह आ जाएगा क्या एक्स वाई बाई
अच्छा एक चीज़ तो आप यहाँ कर सकते हो, एक चीज़ यहाँ ध्यान देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से आप सुनो, y और y कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस माइनस x अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आप देखिए प्लस 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 हो गया, x में y से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, देख लिया जाए यहीं पे, देखिए प्लस में है सेम माइनस में मिला हुआ है, प्लस में है सेम माइनस में मिला हुआ है, यानी सारा कैंसिल हो गया, जीरो प्रूव्ड। समझ गए होंगे। आप लिखते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप वीडियो को रोक कर अपना लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है क्या भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा कि इफ u इक्वल्स टू x फंक्शन ऑफ y अपॉन x सो डैट क्या आपको प्रूव करके दिखाना है, x डेल यू बाई डेल x डेल यू बाई डेल x जो y डेल यू बाई डेल y डेल यू बाई डेल y इक्वल्स टू, आपको दिखाना है u का मतलब वही फंक्शन आना चाहिए जो दे रखा है। चलो भाई शुरू करो। गिवन u इक्वल्स टू x फंक्शन ऑफ y अपॉन x, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कर लीजिए। देखिए दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन कैसा होता है, पार्शियल होता है, यानी हम एक बार u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू बाई डेल x मिलेगा, एक बार u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू बाई डेल y मिलेगा। तो पहले तो आप इतना कर लो बिना कुछ सोचे हुए। डिफरेंशिएट करने आपको आ ही गया है, पिछले 2 क्लास से आपको हम यही सिखाते हुए ही आ रहे हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में कीजिए भैया, तो u का y के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल y। अब यहाँ देखो, यहाँ आप अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ प्रोडक्ट रूल यूज करना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आप जानते हो, एक को निकालेंगे दूसरे को करेंगे, दूसरे को निकालेंगे पहले वाले को करेंगे, तो जो आपने जैसे पढ़ा है जैसे समझा है बस वहीं अप्लाई करना है। किसी एक को निकाल ले भाई, तो चलो हम इसको निकाल लेते हैं, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स को निकाल लिए, तो इसको निकाल लिए तो एक्स को करना होगा, तो एक्स को करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, अच्छा सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं ना, एक सेकेंड रुक जा भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स। ध्यान से सुनिए, तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स, इसको हमने निकाल लिया, तो इसका करना है एक्स का करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो मिलेगा 1। अब ध्यान से सुनिए, आपने इसको निकाल दिया, इसको कर दिया, अब कौन निकलेगा, एक्स निकल जाएगा, होगा किसका, एफ ऑफ वाई बाई एक्स का, तो एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का क्या लिखे होगा, एफ एक्स का क्या पढ़े हुए, एफ डैश एक्स, तो कितना मिलेगा, एफ डैश वाई बाई एक्स। लेकिन ध्यान रहे अब फिर किसका करना है, वाई बाई एक्स का करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करने जाएंगे मतलब किससे रखेंगे, तो एक्स से ही रखेंगे। तो सुन लो भैया, वाई तो बाहर चल गया कांस्टेंट, ऊपर बचा क्या, 1 बटा एक्स को जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो होगा माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो जब आप वाई में माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख मेरे भाई, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, एक से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ वाई बाई एक्स, यह थोड़ा अरेंज कर लो, प्लस माइनस माइनस कर लो, यह एक्स एक कम कर देगा तो क्या मिलेगा, वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स। ध्यान रखना इसका इसके साथ गुना करके हमने लिख दिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, एक्स एक कम कर देगा, प्लस माइनस माइनस हमने कर रखा है, वाई बाई एक्स जो आ गया, चलो समझ गया होगा।
डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल लिया, डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल लिया। अब आइए देखिए कहाँ गया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, u का y के रेस्पेक्ट में। तो जब आप u का y के रेस्पेक्ट में करने जाएंगे तो मतलब किससे रखेंगे, y से ही रखेंगे। y के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई देगा उसको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। चलिए तो u का y के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई। देखो यार यहाँ दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ आपकी मर्जी है, किसी को निकालो, किसी एक को निकालो, जो इच्छा है करो। चलो हमने इसको निकाल लिया, मान लो किसको निकाल लिया, एफ ऑफ, अच्छा अभी जिस रूल से सिखा रहे हैं वही अप्लाई करो, ठीक है, जो अभी आपको बताए हैं। जैसे डेल यू बाई डेल एक्स आपने क्या किया है, प्रोडक्ट लगा के किया है, तो यहाँ भी वही करो। अब एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स को आप बाहर निकाल लो, ठीक है, अच्छी बात है। तो यह चला गया बाहर, तो एक्स का करना है तो एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जीरो। क्या हो जाएगा भाई, जीरो प्लस, अब कौन बाहर चला गया, देखो ध्यान से, इसको आपने बाहर किया, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसलिए जीरो। अब सुनो, एक्स बाहर चला गया, करना किसका है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स का है, तो पहले क्या हो जाएगा, एफ डैश, क्योंकि एफ एक्स का क्या पढ़े हो, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो एफ डैश एक्स, उसी तरह एफ डैश वाई बाई एक्स। अब सुनो, किसका करना है, वाई बाई एक्स का करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो किससे मतलब रखेंगे, वाई से ही सर रखेंगे, बाकी से क्या रख कर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो वाई के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हो तो वाई से ही मतलब रखना है। तो देखो भाई ध्यान से, नीचे एक्स ऊपर एक बटा एक्स चला जाएगा बाहर, क्योंकि वह कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में मिलेगा 1। तो कितना मिला, 1 अपॉन एक्स। आइए तो डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, ये तो भाई जीरो हो गया, छोड़ दो, यहाँ से देख लो जीरो हो गया, एक्स और यह एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, एफ डैश वाई बाई एक्स, यानी आपने डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल लिया, डेल यू बाई डेल वाई भी आपने निकाल लिया। अब करना क्या है, देखिए क्या करना है, एक बार क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर यू, वह आना चाहिए, यू। चलो थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। नाउ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जो वाई डेल यू बाई डेल वाई, लाना कितना है, यू का मतलब क्या, जो दे रखा है, फंक्शन जो दे रखा है वही आना चाहिए। एक्स लिख लीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स आप क्या निकाल कर रखे हैं, दिख रहा होगा, डेल यू बाई डेल एक्स क्या निकाल कर रखे हैं, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, प्लस वाई है, वाई रहेगा, फिर यहाँ से देख लीजिए डेल यू बाई डेल वाई आपने कितना निकाल के रखा है, तो डेल यू बाई डेल वाई सर है एफ डैश वाई अपॉन एक्स। आगे बढ़िए, एक्स में इसके साथ गुना करेंगे तो लिख लेते हैं एक्स एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, माइनस है माइनस दीजिए, एक्स, इसको एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और यह देख लीजिए प्लस वाई के साथ गुना करोगे वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, प्लस में है माइनस में है, सेम है, चला जाएगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, थोड़ा देख लीजिए क्या था, देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 आप पहले देखिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्स फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी जहाँ भी x फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स मिलेगा उसके जगह पे हम u लिख लेंगे,
तो देखिए वहीं आया है क्या? हाँ वहीं है, x फंक्शन ऑफ y अपॉन x, इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे? u लिख लेंगे। कहाँ से लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखेंगे। यही प्रूव करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है थर्ड, इफ u इक्वल्स टू log tan x प्लस tan y प्लस, समझ लेना, प्लस tan z, then prove that क्या आपको प्रूफ करके दिखाना है? sin 2x डेल यू बाई डेल एक्स जोर sin 2y डेल यू बाई डेल वाई प्लस sin 2z डेल यू बाई डेल z इक्वल्स टू 2 लाना है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, पहले तो आप यह लिख लीजिए, गिवन u इक्वल्स टू log tan x प्लस tan y प्लस tan z। इक्वेशन नंबर 1 कर लिया जाए। डिफरेंशिएशन कैसा होगा? पार्शियल होगा। क्यों होगा? 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है तो डिफरेंशिएशन पार्शियल करना है। तो आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स वाई जेड, यानी यू का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स मिलेगा, यू का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल यू बाई डेल वाई मिलेगा, यू का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल यू बाई डेल जेड मिलेगा। पहले तो आप इतना कर लो, फिर देखेंगे क्या क्वेश्चन है नहीं है। पहले आप करो आराम से, यह नहीं देखना है और ये ज़्यादा इसको कुछ बड़ा इशू बनाना नहीं है, ठीक है। पहले जो काम करना है वह करो, बाद में देखा जाएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या? डेल यू बाई डेल एक्स। सुनो मेरे भाई, फंक्शन दिखाई दे रहा है, लगाएंगे चेन रूल। लॉग के बाद जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सबको x मान लीजिए। तो log x का कितना पढ़े? 1 अपॉन एक्स, तो 1 ऊपर नीचे x, तो x के जगह पे क्या? tan x प्लस tan y, समझ लेना ये पूरा x प्लस tan z। अब करना किसका है? फिर इसका करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम किसके बारे में सोचेंगे? x के बारे में सोचेंगे। x के अलावा सर कुछ दिख जाए तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर देते हो तो मिलता है 0। आइए, तो tan x का x के रेस्पेक्ट में होगा बिल्कुल होगा, sec स्क्वायर x रहने दीजिए। tan y x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया 0, tan z x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया 0, छोड़ दीजिए। तो डेल यू बाई डेल एक्स आपको क्या मिल गया? डेल यू बाई डेल एक्स आपको मिल गया, डेल यू बाई डेल एक्स यह मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसका क्या करेंगे? u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे। चलो यहाँ से देखो, फंक्शन दिखना चाहिए। u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, u का y के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई। लॉग के बाद जो कुछ भी है x है तो log x का 1 बाई एक्स यानी tan x। लॉग के बाद जो कुछ भी x है मेरे भाई तो log x का 1 बाई एक्स, तो x की जगह पे यह लिखने जा रहे हैं, समझते रहना, tan x प्लस tan y प्लस tan z
अब देखिए, अब करना किसका रह गया, इसका करना रह गया। किसके रेस्पेक्ट में करना रह गया, y के रेस्पेक्ट में करना रहेगा। तो किससे मतलब रखेंगे, सिर्फ y वाले से ही रखेंगे, बाकी सर कुछ दिखाई दिया तो कांस्टेंट। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। पिछले 2 क्लास में आपको बार बार हम यही बात बोले हैं। क्यों बोले हैं बार बार, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ आपको बताया गया है सीधा जाके बैठ जाए। tan x का y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट 0, tan y का sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y, y है ना तो y के रेस्पेक्ट में होगा। tan z कांस्टेंट तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए। तो यहाँ आप निकाल लिए, क्या निकाल लिए, डेल यू बाई डेल वाई सर आपने निकाल लिया। चलिए आगे देखिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू जेड, यू का जेड के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल जेड। लॉग के बाद जो कुछ भी दिखाई दे रहा है एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, 1 ऊपर एक्स नीचे, तो एक्स के जगह पे क्या है लिख लेंगे tan x जोर tan y जोर tan z। अब भाई मेरे प्यार से सुनो, जेड के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हो तो मतलब किससे रखना है, जेड से ही रखना है। आइए, तो बचा क्या, tan x का जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, tan y का जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, tan z का जेड के रेस्पेक्ट में होगा। तो कितना होगा भाई tan z का sec स्क्वायर z। अब ऐसा नहीं कि तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता हो, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है। चलिए, डेल यू बाई डेल जेड आपको क्या मिल गया, यह मिल गया। देखिए थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन को दिखाते हैं। करना क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स हमने निकाल लिया है, डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल लिया है, डेल यू बाई डेल जेड भी हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स जो साइन 2y डेल यू बाई डेल वाई प्लस साइन 2z डेल यू बाई डेल जेड जो है वो 2 आना चाहिए। ठीक है, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना ही होगा। तो देखिए आप पहले, आइए नाउ साइन 2x साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स जोर साइन 2y डेल यू बाई डेल वाई और प्लस साइन 2z डेल यू बाई डेल जेड। तो भाई अगर हम ये सारा वैल्यू डालने लगेंगे ना तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा और तुमको हम समझाने का कोशिश करते हैं, एक समझाते हैं और उसी से सारा बात पकड़ लेना मेरा। सबसे पहले देखो यह साइन 2x है, तो साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2a का फॉर्मूला आपको पता होगा 2 sin a इंटू कॉस है। तो साइन 2x को आप लिख लोगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब बहुत प्यार से समझिए, डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल के रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो भाई यह देखो कितना है, सेक स्क्वायर एक्स, बाई में है क्या tan x प्लस tan y और प्लस में है tan z। ठीक है, प्रश्न यही ना, इसी दोनों को अब गुना करना है। तो आओ थोड़ा और आसानी से समझाते हैं। मतलब हुआ कि इसका इसके साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, नीचे तो वहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो 2 sin x और cos x, यहाँ सेक स्क्वायर को लिख लोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। एक cos कम कर देगा तो क्या मिल गया 2 sin x और बाई में आ गया cos x। तो मिल गया मेरे भाई 2 sin बाई cos tan x। क्या मिला 2 tan x। इसी तरह ध्यान से सुनिएगा, जब हम sin 2y में इसके साथ गुना करेंगे तो न्यूमरेटर में ध्यान रखो, फिर क्या मिल जाएगा 2 tan y।
साइन 2z का डेल यू बाई डेल जेड की जो वैल्यू निकल के आई हुई है उसके साथ करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 2 tan z। समझ गए होंगे आप लोग, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो भाई, चलिए यहाँ से क्या देखें, चलिए देखिए यहाँ रहने देते हैं। अभी आपको हम सिखा के लाए हैं। देखिए तो यह मिल गया क्या, देखिए क्या मिला। साइन 2x में डेल यू बाई डेल एक्स से गुना किए तो अभी आपको बता दिए क्या आया था, 2 tan x अपॉन tan x। आप एक बार में भी कर सकते थे, लेकिन चलो 2 tan x अपॉन tan x प्लस, अच्छा एक बार समझो, सबके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो अगर हम उसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो एक ही बार में लिख लेते हैं, हटाओ। सभी के डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा क्या मेरे भाई, tan x प्लस tan y प्लस tan z। यहाँ आपको हम बता के ला रहे हैं, साइन 2x में जब गुना करके देखे हुए थे तो क्या आ रहा था, 2 tan x 2 tan x 2 tan x प्लस यहाँ से क्या दिख रहा था, 2 tan y, और यहाँ से क्या दिख रहा था, 2 tan z। आप ऊपर से कितना कॉमन ले सकते हो, यह हम डायरेक्ट कर दिए। देखिए अगर दिक्कत होगा तो फिर आप कॉपी में आराम से करोगे, ठीक है, वो वैसे होगा नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जब आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, tan x प्लस tan y। ध्यान रखना है बीएससी में है ना, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, अपने स्तर को भी बरकरार रखना है। अभी हम लोग पिछले 2 क्लास में सब कुछ सिखा दिए, इसीलिए कि आगे जब कुछ करेंगे एक ही बार में करेंगे तो दिक्कत ना हो, एक ही बार में कैलकुलेशन कहीं करना पड़े तो समझ है, इसलिए एकदम आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं। tan z 2 कॉमन ले लिए, बाई में tan x प्लस tan y प्लस tan z। भाई ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2। यही लाना है, एक बार आपको हम दिखा देते हैं। देखिए क्या लाना था, देखिए जाए, साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स जो साइन 2y डेल यू बाई डेल वाई प्लस साइन 2z डेल यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू 2, और मेरा आ गया है 2। तो यह हो गया प्रूव्ड। आइए एक और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, आप उसको ठीक है बनाइएगा, बनाकर देखिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसका भी ख्याल रख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे देते हैं, चलो मेरे भाई जरूर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 रहा, इफ u इक्वल्स टू x साइन y माइनस x then prove that del u by del x जोर del u by del y इक्वल्स टू u अपॉन x। आप इसको करके देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।